हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, मैं सुमेश गिरी आज आप लोगों से बात करने आया हूँ कि आपके बच्चे के करियर के लिए आप लोग क्या प्लान करने वाले हैं। क्योंकि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं और बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल आप सर्च कर रहे होंगे, पक्का है। क्योंकि कुछ बच्चे जो थोड़े बड़े होंगे वो ऑलरेडी किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, लेकिन आज मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि आपके बच्चे के लिए जो आप प्लान कर रहे हो कि एक बच्चे का आप जो करियर ढूंढ रहे हो किस चीज़ में ढूंढने वाले हो। क्योंकि जिस भी चीज़ में आप ढूंढ रहे हो क्या उसकी नॉलेज आपको या बच्चों को है, नहीं है, तो छोटे बच्चे के लिए हम किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, यही जानकारी आप लोगों के लिए देने के लिए आया हूँ आज मैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको सबसे पहले जिज्ञासु बनाएं। लेकिन जिज्ञासु खुद बच्चा तो बनेगा नहीं, उसको गाइड करने वाले की आवश्यकता है। तो एक अच्छे स्कूल की आपको तलाश करनी होगी। उस स्कूल में आपको ये भी देखना होगा कि एनवायरनमेंट किस तरह का है। दूसरा, जब बच्चा किसी भी चीज़ को जब जिज्ञासु बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है हर चीज़ की जानने की इच्छा होगी। और जब इच्छा होगी, जब बच्चा क्लास ज्वाइन करेगा तो सबसे बड़ी कमी होती है बच्चे में बैठे हुए और भी स्टूडेंट के साथ जब बैठा होता है तो सवाल नहीं पूछता है, क्वेश्चंस पुटअप नहीं करता है। जब तक वो नहीं करेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो दुनिया में पीछे रह जाएगा। क्योंकि जो नहीं आ रहा है वो पूछना अपना एक स्वभाव बन जाना चाहिए। और जैसे आपका स्वभाव बनेगा, स्वाभाविक सी बात है आप आगे चल के एक के बाद एक क्वेश्चंस पुटअप करते चले जाएंगे, उनको सॉल्व करते चले जाएंगे और आपके सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। तो आगे चल के आपको किसी भी तरह कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके अलावा जब बच्चा, क्योंकि हर बच्चा खास होता है, आपके लिए हो या स्कूल्स के लिए हो, और हर स्कूल में बच्चे को अपना खास मानना भी चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक बच्चे पर फोकस कर रहे हैं बाकी बच्चे पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। हर बच्चे पर, ये बच्चा कमज़ोर है उसकी प्रॉपर एक तैयारी हो कि बच्चे में, क्योंकि दिमाग सब में एक जैसा ही है, लेकिन उसको यूज़ करना हमें आना चाहिए कि इस बच्चे का दिमाग कहाँ पर हमें सेट करना है। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं जिधर ढाल देंगे उधर ही चल देंगे। यदि हम उन बच्चों को एक अच्छी दिशा में लेकर जाते हैं, एक अच्छे एनवायरनमेंट हम लोग रखेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पॉजिटिव रहेंगे और एक अच्छा अपना जीवन यानी कि एक अपना लक्ष्य, एक अपना गोल डिसाइड कर लेंगे। और वो डिसाइड जब करेंगे तो तभी कर पाएंगे जब हम उनको एक सपना दिखाएंगे। और सपना दिखाने के लिए, क्योंकि अकेला तो वो देख नहीं पाएगा। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चे हैं वो सपने देखते हैं तो एक दूसरे को देख करके सपना देखते हैं और उनके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। क्योंकि ज़्यादातर वही बच्चे सपना देख पाते हैं जिन बच्चों को हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं, यानी कि एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट इस तरह का हो, वहाँ की गाइडेंस इस तरह का हो, वहाँ पर काउंसलिंग प्रॉपर हो, वो बच्चों की ऐसा सपना दिखा सकते हैं। और उस सपने को दिखाते हैं, साथ ही उसकी तैयारी भी उसी तरह से करवाते हैं। जब वो तैयारी प्रॉपर कराएंगे, लक्ष्य आपके सामने होगा और उस रास्ते से जब आप गुजर रहे होंगे, एक स्टेप बाय स्टेप आपको उन चीज़ों को क्लियर करते हुए चले जाएंगे। गारंटी है कि आपका जो सक्सेस तो आपके कदम चूमेगी। तो तभी चूमेगी जब आप एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर स्कूल में एक अच्छे एनवायरनमेंट के बीच में पढ़ रहे होंगे, अच्छे गुरुजनों के बीच, अच्छे टीचर्स के बीच में आप पढ़ रहे होंगे, तब आपको वो सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा कई बार होता है कि आप सपने तो दिखाइए, सपने तभी दिखाए जाते हैं जब बच्चे की पहले बेस तो मजबूत किया जाए। बेस मजबूत है नहीं, हम सपने देख रहे हैं और ना ही उस तरह की कोई तैयारी कर पा रहे हैं। तो आपके बच्चे के लिए आप इस तरह की कोई भी प्लानिंग कर रहे हो तो सबसे पहले उस स्कूल में काउंसलिंग होना स्वाभाविक है। यदि स्कूल में काउंसलिंग नहीं होती है तो आपके बच्चे का फ्यूचर इतना ब्राइट मुझे तो नहीं लगता। लेकिन बचपन पब्लिक स्कूल के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर काउंसलिंग भी होने वाली है। कौन कौन से आगे चल के एग्ज़ाम्स मिलने वाले हैं, उन एग्ज़ाम्स की किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जो आप गोल डिसाइड कर रहे हैं उस गोल को किस तरह से अचीव करना है, एक के बाद एक स्टेप्स बाय स्टेप्स हम लोग जब चलेंगे तो ये सारी जानकारियाँ आप प्रॉपर प्राप्त कर पाओगे और अपने गोल को आप अचीव कर पाओगे। तो आप प्लान कीजिए और डिसाइड कीजिए
और जल्दी कीजिए, क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं। हमारे पास एक्चुअली सीटें ज़्यादा होती नहीं हैं, क्योंकि हम उतने ही बच्चों का एडमिशन लेते हैं जिन बच्चों की हम प्रॉपर तैयारी करा सकते हैं। भीड़ बनने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक क्लासरूम में एक लिमिट होती है। क्लासरूम के अंदर ज़्यादा बच्चे बैठा नहीं सकते। उस क्लास के अंदर 2 टीचर रखने होते हैं। उन 2 टीचर्स, किसी में एक टीचर भी रखना होता है, सब्जेक्ट टीचर जो होते हैं, तो उनकी तैयारी उसी तरह से कराई जाती है। कोई भी बच्चा अछूता ना रह जाए, या कोई भी बच्चा हो जो हमारे पास एडमिशन ले रहा है, उन बच्चों को हम अपना बच्चा समझ करके तैयारी कराते हैं। क्योंकि आपके लिए एक बच्चा है, हमारे पास इतने बच्चे हैं, लेकिन हर बच्चा हमारे लिए खास होता है, इम्पोर्टेंट होता है। और वो बच्चा जो रिजल्ट देगा, आपका बच्चे का जो फ्यूचर है वो तो बनेगा ही, आपका नाम रोशन करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। इसलिए बच्चा जितनी मेहनत करेगा, इससे डबल हम मेहनत करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।